इन्होंने ये कहा है कि जी पुलिस जो है वहाँ पर किसी और को गिरफ्तार करने गई है और होटल वो कमरे के अंदर बैठे हुए थे वहाँ से जी मैं वही बात बताने लगा। ये जो बात है ना, ये स्टार्ट मैंने पॉडकास्ट में की है। ठीक है। मैंने वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, उसमें मैंने ये कहा था कि इस तरह ये वाकया हुआ है। मेरी उसी चीज को पकड़ के चूरन, कोई उसके ऊपर जो है ना खट्टा ज्यादा डाल रहा है, कोई उसके ऊपर चटनी थोड़ी ज्यादा डाल देता है। खबर तो इनके पास है ही नहीं। आज किसने इनको बताया कि रात को हॉस्पिटल में दाखिल हो गया? बताया मुझे, मैंने बताया। किसने ये कह दिया कि वहां पे 6.5 करोड़ के फ्रॉड का क्लेम बन रहा है और तीफी भट्ट साहब को रिहा कर दिया? मैंने बताया। अब मेरी खबर को ना आप थोड़ा ऐसे कर लें, थोड़ा ऐसे कर लें, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, तो बात खबर वही है। बिल्कुल। शाहिद चौधरी ऑफिशियल को लोग इसीलिए देखते हैं कि वहां पर कोई सहाफी नहीं बैठा हुआ। अगर वहां पे एक सहाफी बैठा हुआ, लोग देखना छोड़ दें। लोग कहेंगे फ्रॉडियो का चैनल है, क्योंकि इन्होंने जो है ना अपना मोराल, मैं सारे साफियों को नहीं कह रहा हूँ, तकलीफ सिर्फ उनको नहीं है जो फ्रॉडी हैं। तो ये फ्रॉड का एक डिपार्टमेंट है, सारे के सारे नौसरबाद हैं, तिलंगे हैं। इनमें जो है बेचारे रात को बच्चों के लिए रोटी इन्होंने लेके जानी होती है। बात किसकी होगी? अकलियत की कि अक्सरियत की? अक्सरियत की बात होगी। मैं अक्सरियत की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें सारी मेरे पास खबर जो दिया ऑथेंटिक। चलें ठीक, मतलब कि ऐसा कोई कहानी नहीं, इन्होंने आपकी वो बात को आगे मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको इस चैनल को मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्यों अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस मुझसे प्यार करती है, मैं खबर शुरू करता हूँ अस्सलाम वालेकुम, साथ ही मैं कहता हूँ ये खबर है, तो फील बताता जाता हूँ। तो ये चूरन बेचने के लिए कि खबर हमारा जो है ना वॉच टाइम बढ़ जाए, ये लोगों को एंड पे डाल देते हैं, काम की बात एंड पे, पहले चूरन बेचते रहते हैं। तो ये यहाँ से लोग ये पकड़े जाते हैं। चलें ठीक। अच्छा सर बताइएगा कि इसके बाद तीफी भट्ट अगर वहाँ पे गिरफ्तार हो गए, अच्छा आपके मुताबिक वो हुए कैसे, ये तो बता दें अंदर की खबर। वो वहाँ पे जो है ना बाकायदा इनके लिए रेड हुआ है। ठीक है। और सिर्फ तीफी भट्ट वहाँ से पकड़े गए हैं। 3 बंदे रूममेट थे, उनको पुलिस से पकड़ा उन्होंने। इनमें इनका एक बेटा भी था, तीफी भट्ट साहब का एक बेटा भी है ना, वो भी गिरफ्तार हो गया था। और मजे की बात आपको बता दो, तीफी भट्ट साहब की अगर फैमिली को आप देख लेना तो आप कहेंगे या कहीं वाला मामला है। इनकी जो मिसिज हैं वो यकीन कीजिएगा एक इतनी नेक खातून थी ना कि आपकी सोच होगी। इनकी वालदा को अगर आप मिलने तीफी भट्ट की तो फरिश्ता सख्त खातून है वो। अच्छा। इनके बच्चों को आप मिलने तो बच्चे इनके जो है ना पाकिस्तान के हाई जो है ना लेवल के जो स्कूल थे वहाँ पे पढ़े हुए हैं। जिस तरह वो शोएफात हुआ और जिस तरह वो ये पता नहीं बड़े बड़े स्कूलों में मुझे नाम भी नहीं आते, इनके बच्चे वहाँ पे पढ़े हुए हैं, बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल कर गए हैं। ठीक है। अगर एक बंदा क्रिमिनल है तो उसकी फैमिली भी क्रिमिनल होनी चाहिए, क्राइम करते होने चाहिए ना। तो कैसे उनके बच्चे इतने पढ़ गए? इनकी वालदा के बारे में आप यकीन करें, उनका चेहरा आप देखें, लोगों ने मुझे बताया, वो कहता है देखते लगता है कि फरिश्ता सख्त खातून है, चेहरा खुली किताब। क्योंकि इनका कोई मजहबी घरानों के साथ भी इनका ताल्लुक है। मैं बता रहा हूं कि उनकी फैमिली के ऊपर जो है ना, उनकी फैमिली के बारे में कोई बंदा पाकिस्तान में ये नहीं कह सकता कि वो क्राइम से रिलेटेड है। बच्चे उनके जो है उनको आप देखें तो आप हैरान। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आप क्या कोई इंकशाफ करने जा रहे हैं कि आगे कौन सी बड़ी गिरफ्तारी अमल में आने वाली है इस केस में? मैं जो है ना ये आपको मैं दावे के साथ बात कर सकता हूँ कि ये जो मकतूल जो मर्डर हुआ था ना, उसके केस में आगे इतनी ज्यादा जो है ना गड़बड़ हो गई है FIR के अंदर। इतनी FIR बोगस, इतने अफराद को इन्वॉल्व कर दिया गया है, तफ्तीश इतनी बिखर गई है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी शख्स सजा हो पाए। क्या आप समझते हैं अमीर बिलाज को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता? इंसाफ हम किसको कहते हैं? इंसाफ पहले तो आप मुझे ये क्लियर करें ना कि आप इंसाफ का आपकी नज़र में ये मतलब है कि गोगी भट्ट तीफी भट्ट को सरेआम सजाए मौत दे दीजिए? पहले मुझे ये बताएं। नहीं, पहले तो उसका मेरिट की बात करें। मेरिट, बिल्कुल मेरिट की बात करें ना, मेरिट की बात। इंसाफ तो यहाँ पे देखें, इंसाफ की तरह अगर इंसाफ देने पे आ जाए तो हर बंदे को मुद्दई को राजी करने के लिए मुलजिमों को जो है इनकी गर्दनें उतार देनी चाहिए। मेरिट ये बनता है कि अगर इनके ऊपर जुर्म साबित होता है, बिल्कुल ये ना बात आप करें कि जुर्म उन्होंने किया नहीं किया, यहाँ पे एविडेंस प्रोसिक्यूशन क्यों बैठी है? बिल्कुल ऐसे ही प्रोसिक्यूशन का निजाम जो है वो क्यों है? मुझे ये बताएं ना। आपने कत्ल किया, मैं मानता हूँ, अदालत सबूत मांगती है, अदालत गवाह मांगती है। उन गवाहों, सबूतों और दलाइल की रोशनी में अगर तीफी भट्ट को अदालत सजा देती है कि इसको सजाए मौत होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ फांसी पे लटका दे। मैं इसमें कोई मैं नहीं कहूँगा, मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, ना प्रोटेस्ट करूँगा, ना मैं जाकर जलसे जुलूसों में, मैं ये कहूँगा इनको लटका दें, अदालत ने हुक्म दे दिया। अगर स्टेट इसको बरी कर देती है तो आप कहेंगे हमें इंसाफ नहीं मिला, तो जाकर स्टेट में इटा मारो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें यहाँ पे इंसाफ का नाम नहीं, अब इंसाफ तो यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब है। इंसाफ देखें, CCTV कैमरे में वीडियो बनी है और वो देखते हैं कि खातून को जो है ना किसी ने जो है फिंगर के साथ बदतमीजी की है, तो अगले दिन उसकी फिंगर जो दरवाजे में आ जाती है। इंसाफ तो ये है कि वीडियो देखी तो उसके साथ उसका ट्रायल हो गया। अगर किसी बंदे ने किसी के साथ बदतमीजी किया, औरत के साथ रेप किया है, तो विद इन नो टाइम CCD आगे उसको जहन्नम वासिल कर देती है। बिल्कुल ऐसे ये इंसाफ के तकाज़े। अच्छा, CCD आप क्या समझते हैं किस वक्त जो उसके काम है वो ठीक कर रही है? कल भी जो है वो नेफी में पिस्टल चला है गुजरा वाला। मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ CCD जो है ना
सीसीडी काम कर रही है, ये ना आपके क्या काम कर रही है, वही काम कर रही है। अच्छा। ऑपरेशन वाले जो है ना, वो पता है क्या, लोगों के ना पता है कि उनके ऊपर जो है ना चिप लग चुकी है, उनमें ज्यादातर जो है ना कई ऐसे मामला हो चुके हैं जिंदगी के अंदर के लोग उनसे थोड़ा ना लाएं, इन्वेस्टिगेशन वालों से भी हैं, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी से भी हैं। सीसीडी आई है ना, तो ये एक तूफान की तरह ये शूं की आवाज आई है। मेरी बात समझ, बिल्कुल ठीक है। और ये अभी तक उस लेवल को नीचे नहीं जाने दिया। ये चीज जो है ना लोगों के दिल के अंदर जो है ना यहाँ पे घर घर गई है। मुझे लोगों की कॉल्स आती हैं, सबसे ज्यादा इनके अंदर के काम, मैंने कभी टीसी नहीं की, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। ये जो है ना सबसे ज्यादा इनको सीसीडी को जो है ना, इनके जो अंदर के जो काम थे, जो इनको तकालीफ थी, जो इनको मसाइल थे, उनको मैंने उजागर किया। ठीक है। और आज आप ये देखें कि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले क्रिमिनल को जहन्नम वासल कहना शुरू किया। और आज सारे मीडिया पे हर बंदा ये कहता है फलाना जहन्नम वासल, फलाने को हाफ फ्राई कर दिया, फलाने को फुल फ्राई कर दिया गया। ये सारे लफ्ज वहीं से निकले हैं ना। पहले ये लोग मुबैना पुलिस मुकाबला कहते थे, डरते थे कि हमें क्रिमिनल्स के घर वाले शूट ना कर दें। तो मैंने इन लोगों को बताया कि एक बंदे को स्टेट अगर सजा देती है तो ये जहन्नम वासल ही होगा ना। आपको अगर सऊदी की हुकूमत जो आपका सर उतारती है, तो मैं कैसे आपके लिए दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको जन्नत में भेजे। स्टेट आपको सजा दे रही है, पनिश कर रही है। बिल्कुल तो ये दुनिया जब से बनी है सजा जजा का निजाम चलता रहा है। जो बंदा सजा में दुनिया से जाएगा वो जहन्नम वासल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब बताइएगा कि डक्की भाई के केस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डक्की को क्या समझते हैं कि रिहाई कोई अनकरीब मिलने वाली है? डक्की जो है ना, वो बेचारा वो जिस तरह एक लिफाफा होता है फूक भर के ऐसे करते फट जाता है। हाँ। वो बेचारा उसने सारे यूट्यूबरों को जला दिया, अच्छा, उनको डरा दिया, उनको बेचारों को जो है परेशान कर ठीक दिया, है। तो सारे गायब हो गए। अगर तू पकड़ा गया, तेरा पैसा ली गया, तो शक्ल तू चोर हमारी बनाई है। हाँ, जैसे चोर नहीं छुप छुप के जा रहा होता तो तेरा पैसा अगर सही थोड़ा है, सा दलेर हो के आप पहले दिन उंगलियां उठाएंगे, दूसरे दिन उंगलियां चले चली हैं। तो ये चीजें जो होती हैं ना, ये नॉन प्रोफेशनल लोगों की होती हैं। ठीक है। इनको ये चाहिए कि अगर बुरा टाइम आ गया, खोते खान मलाइयाँ तो फाका नहीं मेरे प्यो ने खानी है। बिल्कुल बात ये है, जवान आदमी बने। मुझे एक दफा जो है ना, एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ा उन्होंने ज्यादती की। मेरी वीडियो अभी तक यूट्यूब के ऊपर पड़ी है। हालांकि मैं स्ट्राइक मारनी चाहूँ, मैं अगर कंप्लेंट करनी चाहूँ, मैं उड़ा सकता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा रहना चाहिए काम, ये ना। मुझे एक पुलिस अफसर था, उसने बड़ी मेरे साथ ज्यादती की। उसने ज्यादती की, आप यकीन कीजिएगा, जो मैंने उसके साथ किया है ना, जो मैंने उसके साथ किया, हालांकि बड़ी पावर में था, वो मुसलमान बन गया उसके पास, उसके ऊपर मैंने एहसान किया है, मैंने उसको इंसान बना कर मुसलमान बना दिया। तो बंदा जब जो होता है ना, बंदा वो कभी भी नहीं घबराता। ये कहता है ना, शेर है, मर्द नहीं जो घबरा जाए हालात के खून नहीं मंजर, जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। तो वो कहते हैं कमीज लगी फटने तो न्याज लगी बटने, तो मुहावरा तो आपने सुना होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं घर में देखा जाता, इसलिए मैं थोड़ा उसको बदल दिया। तो ये नहीं होता। आप अगर फील्ड में है ना, लोगों के लिए रोल मॉडल है, तो भाई बन फिर। बिल्कुल क्या हुआ है? बिल्कुल ऐसे। तो ये डकी जो है ना, ये डमी थी, ये डकी नहीं डमी थी। तो डमी जब आपको पता सामने आती है, वो डमी बाहर आने वाला है या नहीं, क्या तो यार वो बाहर आए ना आए, लेकिन वो देखिए मेरी बात सुने, उसने इतना पैसा कमाया है और उसका मौका भी है, मेरा पैसा लीगल था, तो जा वो चोरों की तरह रहा, यहीं से तो वो पकड़ा गया। बिल्कुल ठीक वो है। अदालतें भी देखती हैं, सब ये प्रोग्राम जो है ना सब देखते हैं। ठीक है। उनको पता लग गया ये डिफॉल्टर है, इसलिए इसकी बेल कैंसिल हो गया है। और मेरा नहीं ख्याल हाई कोर्ट से इसका बेल ये ट्रायल में जाएगा, 2-3 साल पे ये चला गया है, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, 2 से 3 साल तक ये जेल की सलाखों में हो सकता है, क्योंकि ये टेस्टिंग केस है ना। इसके लिए ना कोई साइटेशन है, ना कोई अथॉरिटी है कि मैं इसके ऊपर मैं आपको दे सकूं फलां केस में ऐसे हुआ था। ये पहला ही केस अपनी नोयत का है। अब इसमें देखते हैं किस करवट बैठता है। चलें ठीक है जी।